माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सट तिला एकादशी। कौन सी एकादशी? सट तिला। मैं चाहता हूं कि आप जब यहां से उठ के जाएं तो आपको 26 नहीं 10-12 नाम तो याद होने ही चाहिए। अभी हमने कितने नाम सुने? 4। अब अपन सट तिला एकादशी का महात्म जानते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोले कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सट तिला है। इसमें तिल से स्नान करने चाहिए। तिल का मतलब अपने ऊपर कुरलें, तो थोड़े से तिल लें, जल में मिला लें और अपने ऊपर ऐसे डाल लेना चाहिए। तो तिल के स्नान करने चाहिए। तिल का उबटन, उबटन समझते हो? हल्दी का उबटन करते हैं विवाह में, जैसे ही तिल का उबटन करना चाहिए, जिसको आजकल मेकअप वाले तो समझते होंगे, स्क्रब बोलते हैं कि तिल का स्क्रब करना चाहिए। ठीक है। तिल का हवन करना चाहिए, तिलोदक करना चाहिए, तिल का ही भोजन करना चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए। इस प्रकार यह सट तिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया। एक बार नारद मेरे पास आए और मैंने उनकी आंखें देखी, घटना सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चांद्रायणी व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई, किंतु उसने कभी किसी को अन्न व धन दान नहीं किया। तब मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग को अवश्य जाएगी, परंतु इसकी तृप्ति नहीं हो सकेगी। अतः मैं जाकर उससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मतलब दान मांगू ताकि दान करने से इसको कुछ न कुछ तो फल मिल ही जाए। मैं बैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ, तो उसने मुझे माटी का पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई, तो उसने वहां एक सुंदर ग्रह मिला, परंतु वह अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देखकर वह देख ना सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फल दाता हो। मैं चंद्रायणी व्रतों का फल निष्फल कर दिया। तब मैंने कहा कि जो व्रत आपने किए वे पापों को भस्म कर आपको स्वर्ग में ले आए, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे मिटेगा? तब मैंने उससे कहा, उसको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। पहले सट तिला एकादशी का महात्म सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देवकन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, द्वार खोल, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोले, पहले मुझे सट तिला एकादशी महात्म को सुनाओ। देव स्त्रियों ने सट तिला का महात्म सुना दिया, और जब ब्राह्मणी ने द्वार खोला तो वह एक अलग ही स्त्री बन चुकी थी। फिर जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की समस्त विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल का दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इस दिन क्या फलहार करना चाहिए? इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पैठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रकारों ने बताया है। अच्छा, ये जो इन्होंने एक व्रत किया, चंद्रायणी का व्रत, अब उस व्रत के आप कोई भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। कर्म फल निष्फल कभी नहीं जाता, उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इन्होंने भी व्रत किया, और कौन सा व्रत किया? कौन सा व्रत किया? चंद्रायणी का व्रत किया, जिसके व्रत के करने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो गई। लेकिन अब आप बताओ कि आपको भी इस धर्मशाला के या किसी 5 स्टार होटल के कमरे में ले जा कर के बंद कर दें, एसी हो, बढ़िया बेड बिस्तर, 5 स्टार का मतलब समझते हो,
तो वहां जाकर के आपको अब बोल दें कि इससे बाहर नहीं निकलोगे। इसको भी ऐसा ही स्वर्ग में एक ऐसा बढ़िया वीआईपी रूम मिल गया, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी। जैसे किसी से आप मिल नहीं सकते, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते। तो क्या आप रुक पाओगे ऐसे कमरे में, चाहे कितना भी वीआईपी कमरा हो? इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये परेशान हो गई कि मैं स्वर्ग में आ गई, मैंने व्रत किया और मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा काय का स्वर्ग जिसमें मुझे कुछ भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। तो फिर इसने प्रार्थना की, तब भगवान ने इनको मार्गदर्शन दिया कि आप सटतिला एकादशी का व्रत करें और उसका दान करने से, अभी दान की बात आई कि आप दान करोगे, जो दोगे वही तो मिलेगा। 400 रुपये का रिचार्ज कराओगे तो 400 का ही तो बैलेंस मिलेगा, ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। तो जितना दान करोगे उतना ही तो मिलेगा। बोली सटतिला एकादशी महारानी की जय। मेरे को दान पे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वो सुनाता हूँ। सुना दूँ? अच्छी लग रही है ना कहानियाँ? ठीक। तो एक बार एक सेठ जी थे। अच्छा, कहानियों में सेठ जी, गरीब लोगों में ब्राह्मण। आपने सुना होगा, एक बार गरीब ब्राह्मण था और कोई व्यापार बड़ा होता है उसको सेठ जी बोलते हैं, ऐसा सुना है ना? तो ब्राह्मण गरीब और सेठ जी अमीर। जो अमीर है वो सेठ है, जो गरीब है वो ब्राह्मण है ना? हुआ है सब प्रेम भेंट और फलाना फलाना। तो दान में वो लोग दिखावा नहीं करना चाहिए, आप गुप्त दान कर दीजिए। तो मैं इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक सेठ जी थे और बड़े निपट कंजूस, खूब धन था, लेकिन दान उनसे बिल्कुल नहीं होता था। नाराज मत होना कि सेठियों को ऐसे बोल रहे हैं। सेठ का मतलब वैश्य नहीं है, सेठ का मतलब होता है व्यापारी। आप सेठ वो वाले नहीं हो, मैं जो सुना रहा हूँ वो व्यापारी वाला सेठ है। तो आप नाराज मत होना कि हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं। सेठ का मतलब होता है व्यापारी। तो सेठ जी थे, बड़े व्यापारी थे, लेकिन दान उनसे एक धेले का नहीं होता था। तो एक दिन उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, तो रोज कोंचा मारती रहती थी कि कम से कम गंगा के घाट पे चले जाओ, कुछ तो वहां जाके दान कर आओ। नहीं सुनते थे, नहीं सुनते थे। बहुत दिन सुन सुन के दुखी हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो चलो एक दिन गंगा के घाट पे ही घूम आते हैं। अब गंगा के घाट पे भी कई सारे घाट होते हैं। कुछ घाट ऐसे होते हैं जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, सही बात है, और कुछ घाट जहाँ स्नान करते हैं अपन लोग। अब उसने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, ध्यान से सुने परीक्षित। हाँ, उसने सोचा कि इधर जहाँ नहाने का घाट है वहां जाएंगे तो वहां पंडे मिलेंगे, और पंडे मिलेंगे तो निलाएंगे और पैसे मांगेंगे। तो अब अपन एक काम करना चाहिए, अपन चलते हैं शमशान घाट वाले घाटों पे, क्योंकि वहां मुर्दे जल रहे होंगे और वहां हमें कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा। अब सोचा कि चलो वहां जाके बैठते हैं। तो मुर्दा घाट पे गया, लोगों को देख रहा है कि लोग आ रहे हैं, अर्थियां आ रही हैं, उनको जलाया जा रहा है। और देखा कि यहाँ तो बढ़िया रहा, यहाँ कोई पत्नी ने बोला गंगा घाट चले जाओ, गंगा के घाट पे ही बैठे हैं, घाट ही तो दूसरा है, बैठे तो गंगा के पास ही हैं। तो खुश होने लगा कि आज हम बच गए, दर्शन भी कर लिए, पत्नी की बात भी मान लिए, और जेब से 1 रुपया भी हमारा ना निकला। बड़ा खुश हुआ। अब क्या हुआ कि दर्शन वर्शन करे, वहां से घर को चला। अब घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा दर्शन करे? करे हाँ बावड़ी, हम तो दर्शन सुबह से गंगा घाट पर बैठे, खूब दर्शन करे, खूब लोग नहा रहे थे, मुर्दे भी आ रहे थे, खूब अच्छे से दर्शन करे। कि चलो बहुत बढ़िया, आपने मेरी बात मान ली। लेकिन इस बीच में एक कहानी और हुई कि जब वो मुर्दा घाट पे था तो भगवान ने सोचा कि आज इसका कुछ परीक्षा लेते हैं। तो मुर्दे घाट पर भी भगवान पहुंच गए थे और भगवान ने बोला कि ब्राह्मण की वो सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दो। तो डर गया कि यहां भी नहीं छोड़ा, इतना कोने में आकर के मैं बैठा, यहां भी नहीं छोड़ा। भगवान ने बोला कि सेठ, तो बोला कि महाराज मेरे पास अभी तो देने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो घर से खाली करके चला था, क्यों देना ही नहीं है तो खाली होना। चलो ना, अपन जब कहीं जाते हैं तो लेके चलते हैं कि ये पंडित जी को देंगे, ये उनको देंगे, ये उनको देंगे। अब अगला वो कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो निकला ही घर से कुछ लिए बिना, तो फिर क्या देगा।
भगवान ने उसने कहा, भगवान ने कि जजमान सेठ जी आपके पास कुछ भी देने को नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो हमें संकल्प कर दो कि हम आपको घर पे दे देंगे। और पीछे पड़ गए भगवान। तो भगवान ने कहा कि आपको, तो सोचा कि यहां तो नहीं देना पड़ रहा, घर की घर देखेंगे, संकल्प तो कर ही जाते हैं। एक धेले का संकल्प कर लिया कि आप हमारे घर आ जाना और घर पे हम आपको एक धेला दे देंगे। अब घर पहुंच गए थे। घर जाके पत्नी ने पूछा था कि आप आ गए, दर्शन कर आए? कि हाँ बढ़िया। कि पर फिर भी बोले कि मैं दान भी कर आया। घर पे पत्नी को बोले कि मैं दान भी कर आया, मतलब पता नहीं कितना बड़ा दान कर आए। दान करा नहीं, संकल्प लेके आए थे, लेकिन पत्नी को कह दिया कि मैं वहां दर्शन किए और दान भी कर आया। अब भगवान ने बोला कि अब चलते हैं जजमान के घर, सेठ जी के घर। भगवान उसके पास घर पहुंचे, दरवाजे पर गेट खटखटाया, आवाज लगाई कि यजमान यजमान बाहर निकलो। अब यजमान को आवाज समझ में आ गई कि ये तो पंडित जी यहां भी नहीं छोड़ रहे, ये तो घर पे भी आ गए। अब सोचा कि क्या करें, ये धेला लेके जाएंगे आज तो पत्नी से बोला कि जाओ कह दो कि सेठ जी की तो तबीयत खराब है। पत्नी बाहर दरवाजे पे गई, कह दिया कि हमारे ना सेठ जी की तो गंगा में स्नान ज्यादा कर आए, पानी में भीग गए, बीमार पड़ गए, तबीयत खराब है, तो आप बाद में आना। तो भगवान ने कहा, जो रूप में ब्राह्मण के रूप में थे, कोई बात नहीं, हमारा यजमान बीमार है तो हम कैसे जा सकते हैं, हम तो यहीं पर बैठेंगे, यहीं आसन लगाएंगे। जब हमारा यजमान बीमार है तो उसको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, हम तो यहीं पर अब बैठेंगे, नहीं जाएंगे। अब घर जाके उसने पत्नी ने बोला कि महाराज तो वहीं दरवाजे पर अपना आसन लगा लिए और बैठ गए, वो नहीं जाने वाले। अब बड़ा परेशान कि अब क्या करूं, अब क्या बहाना लगाऊं। थोड़ी देर समय निकला, बोला जाओ कह दो कि सेठ जी तो गुजर गए। अब उसको लगा कि मैं ऐसे बोल दूंगा तो चला जाएगा, अब क्या लेके जाएगा जब सेठ जी गुजर ही गए। तो पत्नी गई दरवाजे पर जाकर कहा कि महाराज बड़े दुख की बात है कि हमारे सेठ जी तो गुजर गए। अब ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बड़ी दुख की बात है, सेठ जी गुजर गए, अब हम उनका पूरा नित्य वो कर्म करे बिना तो कैसे जाएंगे, उसके सारे कर्म करा करके यहां से जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अभी मैं जाता हूं, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटता हूं कि सेठ जी चले गए, ब्राह्मणों को बुलाता हूं और उनकी सारी जो क्रियाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं कराता हूं, उनके लिए जो शमशान घाट ले जाने की व्यवस्थाएं वो सब कराता हूं। अब पंडित जी पूरे गांव में घूम आए, सब पंडितों को बुला लाए, सारे गांव में खबर फैला दी कि सेठ जी चले गए और आ जाओ, उनको शमशान घाट लेकर के जाना है। अब निपट कंजूस, और अब उसने सांस तक लेना छोड़ दिया, मट बिल्कुल शांत बैठ गया और उस सैया पर लेट गया और कपड़े ओढ़ लिए, जो सफेदी से ढका जाता है, और ढक करके चार लोग लगे और राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। और वो भाई वो नहीं बिल्कुल हिला और शमशान घाट पहुंच गया। भगवान सोचने लगे कि ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा कि एक दहले के चक्कर में अपने प्राण भी करा लिए। वाह अजीब ब्राह्मण है, पर मैं भी इस साधु को, इस बनिए को नहीं छोड़ूंगा। शमशान घाट पहुंचे, अग्नि लगने ही वाली थी। भगवान ने सोचा बेचारा मर जाएगा, जल जाएगा, अब तो मैं कुछ करूं। तो भगवान ने बोला कि हम इनके ब्राह्मण हैं तो इनके कान में एक मंत्र फूंकना चाहते हैं, इनको एक मंत्र देना चाहते हैं ताकि इनको मोक्ष का प्राप्त हो जाए। तो भगवान उसके पास पहुंचे कि यजमान, हाँ जी ध्यान दे। तो ब्राह्मण उसके पास पहुंच करके कहने लगे कि अब तो उठ जा, कि जल के ही खत्म होगा, क्या चाहता है, उठ जा। तो उसमें से भगवान ने उसके कान में बोला, दोनों बिल्कुल नजदीक थे, इतने में से आई कि आप अगर मेरा एक धेला छोड़ दो तो मैं उठ जाऊं और नहीं तो मैं नहीं उठूं।
भगवान ने बोला कि जा, तेरा मैंने धेला भी छोड़ दिया और जा तू बस मस्त रह, खुश रह। तो ऐसे भी कुछ दानी होते हैं कि लेकिन भगवान ने उसके भाव को देख कर के लिए भगवान उसके साथ घूमते रहे, उसके मृत्यु तक ले गए साथ में, और उसका जीवन आगे का इस प्रकार से सफल हुआ। बोले एकादशी महारानी की जय।